आज ये बड़ा कार्यक्रम, 3 दिन बाद कर्नाटक की असली तस्वीर साफ हो जाएगी और यह तय हो जाएगा कि वहां 38 साल पुराना रिवाज बदला है या फिर बीजेपी का राज समाप्त हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि ट्रेलर देखकर काफी हद तक फिल्म का अंदाजा लग ही जाता है व्यूअर्स। तो हम आपको कर्नाटक का सबसे सटीक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। आने वाला 1 घंटा यानी हम आज आपको कर्नाटक के रिजल्ट का बड़ा रुझान दिखाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में जहरीले सांप पर भी दिल खोलकर सियासत हुई और कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बाण भी खूब चलाए। अब सवाल है कि बजरंग बाण क्या सही निशाने पर लग गया? क्या बड़ी जीत का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी को 13 मई को जोर का झटका लगेगा या फिर हिमाचल के बाद बीजेपी के कर्नाटक वाले किले पर भी कांग्रेस का कब्जा होने वाला है? अगले 1 घंटे इसका पूरा रुझान मैं आपके साथ शानदार ग्राफिक्स के साथ और टारगेट महा एग्जिट पोल के साथ आपके समक्ष रखूंगा। अभी तक की तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूं, आपको मैं बता देता हूं अभी की तस्वीर के हिसाब से आंकड़े क्या आ रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी9 का एग्जिट पोल कह रहा है कि जेडीएस जो है वो 21 से 26, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल 99 से 109। ये टीवी9 का एग्जिट पोल है। आपको मैं बता दूं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 88 से 98 यानी सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस बनती हुई दिख रही है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस 106 से 120, बीजेपी 78 से 92 यानी कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिखा रहा है। जेडीएस 20 से 26 के आंकड़े पे जाती हुई दिख रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं एक और आंकड़ा, 114 बीजेपी, ये न्यूज नेशन का एग्जिट पोल है जिसमें 114 पे भारतीय जनता पार्टी, 86 पे कांग्रेस, 3 पे अन्य और 21 पे जेडीएस आती हुई दिख रही है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं जो कि रिपब्लिक का एग्जिट पोल है, वो 94 से 108 कांग्रेस को दे रहे हैं, 85 से 100 भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 घंटे की वोटिंग का आखिरी का नंबर आना बाकी है व्यूअर्स। जेडीएस 24 से 32 यानी कांग्रेस को अधिकतर एग्जिट पोल में बढ़त मिल रही है और टारगेट पोल का क्या नतीजा आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टारगेट पोल के मुताबिक का आंकड़ा दिखाऊंगा। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब बड़े आंकड़े टीवी9, टाइम्स नाउ और न्यूज नेशन और रिपब्लिक के एग्जिट पोल्स को। लेकिन टारगेट महापोल क्या कहता है? टारगेट महापोल कहता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बढ़त कांग्रेस को रहेगी। यहां पर मेरे साथ कई दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुधा, टारगेट महापोल का आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रामकृपाल जी आपको दिख रहा है अभी तक का यह आंकड़ा है कांग्रेस 102, सिंगल लार्जेस्ट, बीजेपी 96, पीछे उससे 6 सीटें, जेडीएस 24 और अन्य के खाते में 2। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय निरुपम, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, तनवीर अहमद, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जेडीएस के, रामकृपाल सिंह मेरे साथ है, अशोक वानखेड़े मेरे साथ है, तेजस्वी सूर्या मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सुपर डुपर लाइनअप है आज। रामकृपाल जी, आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए एमएस जी, अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें से एक एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है और एक एग्जिट पोल है जो बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल जो हैं वो एक त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस 113 की मैजिक फिगर से नीचे रह जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। अल्टीमेटली जो वहां दिखाई देगा, लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन कांग्रेस के पास नंबर कम थे, लेकिन जेडीएस कांग्रेस के साथ गई नहीं, पिछली बार गई ना, और उसका नतीजा देख लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तब से पर जेडीएस में तो जो कुमारस्वामी को सीएम बनाएगा जेडीएस उसके साथ चली जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस आंकड़ों में जो 13 तारीख को आएंगे बहुत फेरबदल होने वाला। कारण बताऊं, जब एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट की बात की जाती है तब मानिए कि मार्जिन बहुत सारे 25% सीटों में मार्जिन ऐसी होगी 1000 वोट की अमीश जी। और उनके बारे में मेरा यह कहना है कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी। उसका एक कारण होता है कि कांग्रेस का सर्टेन पॉकेट्स में बहुत ज्यादा
वो पोलिंग होती है और कांग्रेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है जीत का। लेकिन ओवरऑल जो इवनली बीजेपी के साथ क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका वोट है। और इस बार जो इन्होंने बजरंगबली वाला जो खेल खेला था उसके पीछे बेसिकली ये था कि माइनॉरिटी वोट, साउथ मैसूरू में जो माइनॉरिटी वोट होता है वो अक्सर देवगौड़ा की तरफ जाता था वहां हमेशा से, और कांग्रेस की तरफ भी आता था। उसका लक्ष्य है कि वो माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के बजाय सीधे कांग्रेस तरफ आए। अगर वोट परसेंटेज हैवीली कांग्रेस तरफ गया है तो मैं आपको तय बता दूं कि जो मैं अभी देख रहा हूं कि इस बार बीजेपी का वोट परसेंट पिछली बार से थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मुझे पता चला है करीब करीब बराबर। और अगर बीजेपी का वोट परसेंट अशोक